शांति। आज मेरे मीठे मीठे शिव बाबा बोले कि अभी जो ये समय चल रहा है तुम्हें बहुत बहुत साधारण रहना है। फैशनेबल ऊंचे कपड़े पहनने से भी देह अभिमान आता है। तो आज मेरे शिव बाबा बोले कि हमें यहाँ पर साधारण रहना है। तो क्योंकि बाबा ने कहा अभी आने वाली जो दुनिया है वो है स्वर्ग। इस संसार में एक बहुत सुंदर दुनिया आएगी जिसका नाम है स्वर्ग, हेवन, जिसे बोलते हैं पैराडाइज। तो वो जो दुनिया है वहाँ हमारे पास अथाह है। वहाँ धन भी अथाह है, तो वहाँ सुख भी अथाह है, वहाँ प्रेम भी अथाह है, तो वहाँ खुशियाँ भी अथाह है। वहाँ सब कुछ हमारे पास बहुत है, यानी कि अनंत है। तो आज बाबा ने कहा अगर यहाँ हम ज्यादा फैसिलिटीज में रहते हैं तो फिर क्या होगा कि हमें यहाँ देह अभिमान आएगा। अर्थात देह अभिमान माना यहाँ बहुत सारी इच्छाएं जागृत होंगी, और जब इच्छाएं जागृत होंगी तो हम खुश नहीं रह पाएंगे, और जब खुश नहीं रह पाएंगे तो हम अपने को आत्मा भी नहीं समझ सकते। क्योंकि जब हम अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो हमें उन प्यारे पिता परमात्मा की, शिव बाबा की, उन भगवान जी की याद नहीं आएगी। तो वो जो भगवान है, वो जो परमात्मा है, वो जब याद आते हैं, क्योंकि आत्मा समझने से ही पिता परमात्मा की याद आती है। आत्मा समझने से ही नेचुरल परमात्मा की याद जुड़ जाती है। तो आज मेरे शिव बाबा ने प्रश्न में दिया है, तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो किस बात में बच्चे सुस्ती करते हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा, बाबा कहते बच्चा अपना सुधार करने के लिए चार्ट रखो। आज बाबा ने कहा अपना चार्ट रखो। बाबा ने कहा याद में चार्ट रखने में बहुत फायदा है। आज बाबा बोले नोटबुक सदा हाथ में हो। बाबा ने कहा कि चेक करो कितना समय हम बाप की याद में रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि जिस पिता परमात्मा से सब कुछ मिल रहा है तो क्या 24 घंटे में उनकी याद भी रहती है, जिनसे जन्म जन्म का भाग्य और जन्म जन्म की प्राप्ति होती है। तो आज बाबा ने कहा कि जैसे कि हम कोई भी कार्य के हिसाब के लिए अपने एक रजिस्टर रखते हैं, चार्ट रखते हैं, तो यहाँ भी स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि हमें अपना चार्ट रखना है और उसमें चेक करते रहना है कि कितना समय हमने भगवान की याद किया। और जब हम भगवान की याद करेंगे तो हमारा जो रजिस्टर है वो बहुत अच्छा रहेगा। तो आज बाबा ने कहा कितना समय हमने पिता परमात्मा को याद किया कि हम इस काम काज करते हुए कहीं भगवान को तो नहीं भूल गए। तो आज मेरे बाबा बोले उस रजिस्टर में हमें यह भी देखना है कि हमारा रजिस्टर कैसा है। देवी करैक्टर है, कर्म करते बाबा की याद रहती है। तो आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई कि हमारा दैवी करैक्टर है। ये जो समय है, ये जो समय बहुत ही ऊंचा समय है, क्योंकि भगवान जब आते हैं तो वो साधारण बात नहीं है उनका आना। वो जब आते हैं तो हमें बहुत बहुत ऊंचा विशेष आत्मा बनाने के लिए आते हैं, देवी देवता बनाने के लिए आते हैं। तो हमें इस बात का पता ही नहीं है कि ये जो समय चल रहा है भगवान आए हुए हैं और हमें वो अपने जैसा बना रहे हैं, देवी देवता बना रहे हैं। तो जब हम भगवान जैसा बनते हैं, देवी देवता बनते हैं, तो हम फिर क्या करते हैं, हम जन्म जन्म के लिए सारे संसार की आत्माओं का भी कल्याण करते हैं। तो आज बाबा ने गीत में दिया है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। तो भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, क्यों? क्योंकि वो इतने निराले हैं, वो हमारे लिए कुछ ना कुछ लाते ही रहते हैं। वो साधारण कभी भी हमें नहीं देखना चाहते। वो हमें इस समय जब आते हैं तो बहुत बड़ी सौगात लेके आते हैं। वो है एक बहुत सुंदर देवी दुनिया की सौगात। तो आज मेरे बाबा ने आगे दिया है, धारणा के लिए मुख्य सार में दिया है
कि हमें अपनी एब्जेक्ट याद रखनी है। जैसे कि हम कोई पढ़ाई पढ़ते हैं तो वहाँ भी हमारी ऑब्जेक्ट होती है, उद्देश्य होता है। तो यहाँ जब भगवान आते हैं तो हमें नर से नारायण और नारी से महालक्ष्मी जैसा बनाने आते हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं। हम जो स्टूडेंट हैं वो गॉडली, हम भगवान के स्टूडेंट हैं। हमें कोई साधारण इंसान नहीं पढ़ाते हैं, हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। तो आज मेरे बाबा ने आगे दिया है हमें हमें क्या करना है इस समय। जैसे सुदामा ने एक मुट्ठी चावल दे करके महल ले लिए, ऐसे ही यहाँ हमें भी बहुत थोड़ा सा दे करके, यानी कि अपने अवगुण दे करके, ऐसे कि जो हमारे अंदर तो अवगुण ही है, भगवान हमें गुणवान बना रहे हैं और हमें भगवान से अनंत ले लेना है, जन्म जन्म के लिए ले लेना है। तो आज मेरे बाबा ने वरदान में दिया है, निश्चय के आधार पर विजयी रतन बन, स्वर्ग के प्रति मास्टर सहारे दाता बनो। आज बाबा ने कहा निश्चय के आधार पर, इस समय भगवान जब आते हैं तो उनका आना साधारण बात नहीं है। वो हमें हर पल निश्चय कराते हैं, हर क्षण निश्चय कराते हैं, हर बात में निश्चय कराते हैं। तो भगवान का प्यार ही क्या है, भगवान का प्यार ही माना उनकी हर बात में निश्चय करना। जैसे कि एक कहावत भी है कि एक भल एक भरोसे, कि हम इस समय किसके भरोसे हैं, कि हम तो राम भरोसे हैं। तो जब हम भगवान के एक भरोसे पे हमेशा रहते हैं, पल पल रहते हैं, क्षण क्षण रहते हैं, श्वास श्वास रहते हैं, तो हमारी जीवन रूपी नैया हमेशा पार लगी हुई रहती है। तो आज आगे भी बाबा ने यही दिया कि निश्चय बुद्धि बच्चे जो होते हैं वो सदा ही विजयी होते हैं, जिन्हें भगवान पर निश्चय है। भगवान का प्यार क्या है, भगवान का प्यार रखना माना निश्चय में रहना। जैसे कि अगर किसी की प्रधानमंत्री से दोस्ती होती है तो उसे बहुत निश्चय रहता है, क्योंकि उसे पता है कि प्रधानमंत्री बहुत बड़ी पोजीशन वाला है, बहुत बड़ी पोजीशन के हैं, तो मेरे काम नहीं निकलेंगे तो किसके निकलेंगे। और यहाँ पे भगवान ही जिसका दोस्त हो गया हो, भगवान ही जिसका आनंद संबंधी हो गया हो, जिसका भगवान ही साथी हो गया हो, तो उसके काम तो पल पल होंगे, हर क्षण होंगे। तो बाबा ने आज कहा वे अपने विजय का वर्णन नहीं करते, लेकिन विजय होने के कारण दूसरों की हिम्मत बढ़ाते हैं। तो आज इसमें बाबा ने एक बहुत गहरी बात बताई है कि अब हमें भगवान की बात पर इतना निश्चय रखना है कि अपने निश्चय से दूसरों का भी निश्चय बढ़ाना है। आज बाबा ने कहा किसी को नीचा नहीं दिखाने की कोशिश करना है, परंतु मास्टर सहारे दाता बनना है। जैसे कि भगवान ने हमें अपना बनाया है, हमें दूसरों को भी अपनेपन का, सहारेपन का, शक्तिपन का दूसरों को भी अनुभव कराना है और नीचे से ऊंचा उठाना है। आज बाबा ने कहा कि सबको ऊंचा उठाना है, भगवान ने हमें ऊंचा उठाया है, भगवान ने हमारे ऊपर एहसान किया है, तो हमें सबके लिए हमें भी शुभ भावना रखनी है और सदा सभी के लिए मंगल कामना रखनी है, सभी के लिए श्रेष्ठ भावना रखनी है। और ऐसे विजयी बच्चे सर्व के लिए मास्टर दाता होते हैं। तो आज बाबा ने कहा जो भगवान पर निश्चय रखते हैं और भगवान से सदा सफलता प्राप्त करते हैं, वही दूसरों को भी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। जैसे कि भगवान हर पल दे रहे हैं, कि संसार में भगवान ऐसे हैं जो निस्वार्थ और बिना सोचे, बिना टाइमिंग के, कि कोई इनकी टाइमिंग नहीं है कि अब दूं या नेक्स्ट पल दूं, वो हमेशा निरंतर कंटिन्यू और हर पल दे रहे हैं, कंटिन्यू और अनलिमिटेड दे रहे हैं, हर पल और हर क्षण दे रहे हैं। एक परमात्मा ही ऐसे हैं जो पल पल दे सकते हैं, बाकी और कोई नहीं। तो जैसे परमात्मा दे रहे हैं और जो परमात्मा से ले रहे हैं, तो हम दूसरों को भी दें। तो आज बाबा ने एक बहुत सुंदर बात बताई स्लोगन में भी, कि निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले ही सफलता मूर्त है। तो आज बाबा ने एक बहुत सुंदर बात बताई कि जिनकी स्थिति निस्वार्थ है, हमें इस समय किसी से कुछ नहीं चाहिए, हमें उस सबको देना है। जैसे कि भगवान ने जब हमें अपना बनाया तो उन्होंने जरा भी कुछ नहीं सोचा कि इनसे कुछ लो, नहीं, उन्होंने
हमें देने के लिए ही अपना बनाया कि ये मेरे स्पेशल बच्चे हैं, विशेष बच्चे हैं और इन्हें मुझे बहुत देना है, पल पल देना है, क्षण क्षण देना है। तो ऐसे ही तो हम बाबा कहते हैं हमें निर्विघ्न बनना है और दूसरों को भी निर्विघ्न बनाना है। तो आज बाबा ने आगे भी यही दिया कि जब निर्विघ्न हम कब होते हैं, एक भगवान ऐसे हैं जिनको याद करने से हमारी समस्याओं का भी समाधान होता है और हम दूसरों की समस्याओं का भी समाधान कर देंगे। और हमारी जब आत्मा शुद्ध आत्मा बन जाएगी तो शुद्ध आत्मा ही पूज्य आत्मा कहलाती है, वरदानी आत्मा कहलाती है। और जब हम वरदानी बन जाएंगे तो हम सभी आत्माओं को सुख भी दे पाएंगे, शांति भी दे पाएंगे, खुशी भी दे पाएंगे, आनंद भी दे पाएंगे, बल भी दे पाएंगे और उनकी जन्म जन्म की परेशानियां, जन्म जन्म के विघ्न भी मिटाएंगे, उनकी जन्म जन्म की थकान भी, जन्म जन्म के विघ्न भी, जन्म जन्म की परेशानियां भी और जन्म जन्म का समाधान भी कर पाएंगे और उनके विघ्न भी विनाश करेंगे। और अपनी शुद्ध दृष्टि से, वरदानी दृष्टि से, वरदानी नैनों से, वरदानी हाथ से और वरदानी सोच से सभी का कल्याण कर पाएंगे। और बाबा ने कहा सभी का भला, सभी के लिए शुभ भावना, शुभकामना कर पाएंगे। लेकिन कब करेंगे? जब हम निरंतर भगवान से शक्तियां लेंगे, वरदान लेंगे, तो दूसरों को भी हम रहम करके, दूसरों के लिए भी हम भगवान से दुआएं मांगेंगे, वरदान मांगेंगे और सबका कल्याण कर पाएंगे। क्योंकि हम पहले अपना भला करेंगे, भगवान से अपने लिए शक्तियां मांगेंगे, वरदान मांगेंगे, फिर हम निःशुल्क और सभी को भगवान से वरदान दिला पाएंगे। ओम शांति।